महोदय, Very briefly, sir, because only half an hour allotted, the time is over. Please, very सभापति briefly. महोदय, माननीय मंत्री जी ने बिहार को विशिष्ट राज्य के दर्जा देने के विवाद पर, बहस पर, विमर्श पर जो उन्होंने अपना उद्गार प्रकट किया है, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, बिहार वह मां है जो पूरे राष्ट्र को खिलाकर, उसकी अस्मिता की रक्षा कर स्वयं फटे चिटे चित्रों में लिपटी हुई है और बिहार को इसके लिए गौरव है। हम केंद्र सरकार के दरवाजे पर कोई याचना करने के लिए नहीं आए, कोई प्रार्थना करने नहीं आए, मैं कोई रुपए की थैली मांगने नहीं आया। आप हमें क्या देंगे जिसने संपूर्ण राष्ट्र को दिया है, जो संपूर्ण राष्ट्र की आत्मा का दीप है, जिसने संपूर्ण भारत को गौरव के आसन पर बिठाया। चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में जब भारत का इतिहास इंदिरा जी को छोड़कर विफलता और डिफीट का इतिहास रहा है, तो बिहार ने चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में जिस विजयी सिकंदर के सेनापति को हराकर उसकी बेटी के साथ शादी करके बिहार की सीमा, जो भारत की सीमा हुई, हिंदू कुश पर्वत तक हमने बढ़ाया। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा के दीप हैं। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने, मैंने पहले कह दिया, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़ों का जाल दिया है, बिछाया है, मैं उसको जानता हूं। क्या मैं ये जान सकता हूं कि केंद्र सरकार ने बिहार को जो कुछ दिया है, वह फाइनेंस कमीशन जो संपूर्ण देश के राज्यों की आवश्यकता, उसके पिछड़ेपन सबों को देख करके आवंटित करता है, वो आपकी दया से नहीं प्राप्त हुआ है। वो हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपने कोई दया करके हमको, सभापति महोदय, नहीं, आप हमको कहने दीजिए आप हमको। हम कोई उस बात को नहीं कहने के लिए आए। अगर आपने समझा है हमें भी उसी तरह से जो आप समझते रहे हैं, तो मैं जानता हूं। सभापति महोदय, बिहार विडंबनाओं का राज्य, एक तरफ 46% गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं और दूसरी तरफ बिहार अपना पेट काटकर, पीड़ा सह करके प्रतिवर्ष बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंकों में 58,000 से लेकर 60,000 करोड़ रुपया जमा करता है और बिहार को मिलता है कितना? 28,000 करोड़, 31,000 करोड़। इसका मतलब है कि हमने जो अपनी पीड़ा को काट करके, बचा करके जो हमने पैसा जमा किया है, हमारे पैसे से महाराष्ट्र को बैंक से लोन मिलता है 92%, राजस्थान को मिलता है 88%, गुजरात को मिलता है 92% और हमको मिलता है शायद 27%। ये है, हमसे आप आबाद हैं, हमसे आप बाहर में आए हैं, हम मजार के रूप में उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए हम कोई दया मांगने के लिए नहीं आए। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार संभावनाओं का राज्य है, समस्याओं का राज्य नहीं है।
बिहार, The time is over. Half मैं an hour मैं time is जानता over. हूं। Please try to wind मैं up. 5 मिनट Already आपका spoken. समय 5 मिनट आपका Minister समय said you लेना have to चाहता wind हूं। up. सभापति महोदय, इस बहस में 20 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। इस पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के शैलेंद्र जी ने बिहार को स्पेशल दर्जा मिले, इसकी उन्होंने अपने स्तर से व्याख्या की, समर्थन किया। सभापति महोदय, हमारे श्री मंगीलाल मंडल जी ने अपने अनुभव से बिहार को स्पेशल दर्जा मिले, इसके लिए उन्होंने तथ्यों को प्रस्तुत किया। सभापति महोदय, किशनगंज के हमारे माननीय लोकसभा के सदस्य ने बिहार की गौरव गरिमा के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में उन्होंने तथ्यों को उपस्थापित किया। सभापति महोदय, श्री सतपाल महाराज ने बिहार के आध्यात्मिक चरित्र को उपस्थापित करते हुए कहा कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। श्री शाहनवाज हुसैन ने और डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार के समुचित विकास के लिए स्पेशल दर्जा देने के लिए उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए। सभापति महोदय, श्री सुशील कुमार सिंह ने और श्रीमती पुतुल कुमारी जी ने बिहार की गौरव गरिमा के बारे में इन सारे तथ्यों को रखा। मैं समाप्त कर रहा हूं सभापति महोदय। मैं जानता हूं आपको समय की पीड़ा है, हमें आत्मा की पीड़ा है। There are other bills we have to take up, other resolutions we have to take up. मैं समाप्त ही करने वाला हूं। श्री संजय निरुपम ने जो हमारी कोख से महाराष्ट्र गए हैं, Don't quote all the names. There is no time. That is all. I am telling you. इसीलिए सभापति महोदय, श्री मेघमाल जी ने जो राजस्थान से आए हैं, बीकानेर से, उन्होंने बिहार को स्पेशल दर्जा देने के लिए मांग किया। सभापति महोदय, श्री मुनाजिर हसन जी ने, श्री उमाशंकर बाबू ने, श्री सेमिलाई जी ने, श्री महेश्वर हजारी जी ने, श्री राजन अग्रवाल जी ने और इन तमाम माननीय सदस्यों ने बिहार को स्पेशल दर्जा देने के लिए आवाज उठाई। और श्री जगदम्बिका पाल, जिनका इतिहास एक स्वर्णिम इतिहास को लेकर उपस्थित हैं, उन्होंने भी बिहार के बारे में ये कहा। सभापति महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बिहार को आप पैकेज दीजिए या नहीं दीजिए, बिहार को पैकेज दीजिए या नहीं दीजिए, हम नहीं कहते। लेकिन जो आपने आसाम के साथ किया, जो मणिपुर के साथ किया, जो मेघालय के साथ किया, जो उत्तराखंड के साथ किया, जो आपके हिमाचल प्रदेश के साथ किया और दूसरे राज्यों के कुछ क्षेत्रों के साथ किया, और जो पूर्वी हिस्सा है, अगर वो हिस्सा क्षेत्रीय असमानता का, पिछड़ेपन का शिकार होता है, एक आवाज उठेगी, एक हुंकार उठेगा जो संपूर्ण देश को उन सीमाओं की ओर ले जाता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं सिर्फ इतना ही आश्वासन आपसे चाहता हूं कि बिहार की जो संवैधानिक जिम्मेवारी है और तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे कलाम ने जो बिहार को, जो 2015 तक बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा और मुख्यमंत्री जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा बिहार 2015 तक में विकसित राज्य बनेगा। हम इतना ही आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस सदन में, सॉवरेन सदन में, बिहार की ममता आपके पास है, आपके हृदय में है, भावना भी है, और सूरज से धरती बनती है, लेकिन बिहार से धरती की कोख से सूरज निकला है दिनकर। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस सदन को आश्वासन दें कि बिहार के स्पेशल दर्जा देने के मामले में वे तमाम तथ्यों को देखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ विमर्श करके और उस हिस्से के दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके बिहार का विकास राष्ट्र का विकास है,
बिहार की तरक्की भारत की तरक्की है, बिहार की अस्मिता भारत की अस्मिता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप इस काम को आश्वासन दें। हम उस आश्वासन के आलोक में हम आपके सामने में अपनी बात को रखें। Right. Thank you.